हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। जो हमारा आज का पहला टॉपिक यानी कि जो पहला यूजेस है वो है आपका एट वंस। एट वंस का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। एट वंस का मतलब होता है एक ही बार में या फिर एक ही झटके में, यानी कि कोई ऐसे काम या वर्क जो कि एक ही बार या एक ही झटके में कर दिया जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट वंस। तो इसका हम एक सेंटेंस लेकर के देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैं तुम्हें एक ही झटके में मार दूंगा, या फिर मैं तुम्हें एक ही बार में मार दूंगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें एक ही झटके में मार सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हें एक ही बार में मार सकता हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं यूज ऑफ एट वंस। तो मेरा जो पहला सेंटेंस था वो था कि मैं तुम्हें एक ही झटके में या फिर एक ही बार में मार दूंगा, या फिर बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें एक ही बार में या फिर एक ही झटके में मार सकता हूं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे आई कैन किल यू, या फिर बोल सकते हैं आई विल किल यू एट वंस। आई कैन किल यू एट वंस या फिर आई विल किल यू एट वंस। सो गाइस, ये हमारा पहला यूजेज है। अब हम देखते हैं सेकेंड यूजेज। तो जो हमारा सेकेंड यूजेज है वो है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है कभी कभार या फिर अक्सर, बोलते हैं ना कभी कभार या फिर अक्सर। तो इसके हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने बोला मैं उससे मिलने कभी कभार जाता हूँ, या फिर मैं उससे मिलने अक्सर जाता हूँ, या फिर मैं तुमसे अक्सर बातें करता हूँ, या फिर मैं तुमसे अक्सर बातें करती हूँ। आइए देखते हैं। मेरा पहला जो सेंटेंस है वो है मैं उससे अक्सर मिलने या फिर कभी कभार मिलने जाता हूं। तो इसके लिए हो जाएगा आई गो टू मीट हिम ऑफन। या हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, मैं तुमसे अक्सर या कभी कभार बातें करती हूं या फिर करता हूं। तो इसके लिए हो जाएगा आई टॉक टू यू ऑफन, या फिर बोल सकते हैं ऑफन आई टॉक टू यू। आज का जो हमारा तीसरा यूजेस है वो है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, यानी कि अगर आपको कोई भी काम किसी भी कीमत पर करनी हो और उस सेंटेंस को हमें बोलना है कि मैं किसी भी कीमत पर यह प्राप्त करके रहूंगा, या फिर मैं किसी भी कीमत पर इसे प्राप्त करूंगा। तो इस सेंटेंस को मतलब इस टाइप के सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला मुझे किसी भी कीमत पर यह फोन चाहिए, तो आप इसको बोलोगे आई वॉन्ट दिस फोन एट एनी कॉस्ट, या फिर बोल सकते हैं एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट दिस फोन। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है हम बोल सकते हैं मैं किसी भी कीमत पर मुंबई जाऊंगा, तो आप इसे बोलोगे आई विल गो टू मुंबई एट एनी कॉस्ट। हमारा नेक्स्ट जो यूजेस है वो है विलिंगली। विलिंगली का मतलब होता है जानबूझकर, यानी कि ऐसा कोई काम या कार्य जो जानबूझकर किया जाए या फिर ना किया जाए, तो उस सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं विलिंगली। जैसे लोग बोलते हैं ना तुमने जानबूझकर मुझे मारा है, तुमने जानबूझकर मुझे टच किया है, तो हम इस सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे यूजेस ऑफ विलिंगली के साथ। तो जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, तो इसके लिए हम बोलेंगे विलिंगली यू डिड दिस, या फिर बोल सकते हैं यू डिड दिस विलिंगली। मैं बोल सकता हूं तुम जानबूझकर मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, विलिंगली यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, या फिर बोल सकते हैं यू डोंट वांट टू टॉक टू मी विलिंगली, राइट। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूजेस है वो है आपका इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, यानी कि कोई भी ऐसा काम हो फाइनली वो हो गया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इवेंचुअली का। जैसे लोग बोलते हैं आखिरकार मेरा काम हो ही गया, आखिरकार मुझे जॉब मिल गई, होता है ना, तो बोलते हैं लोग ना इवेंचुअली आई गॉट द जॉब, राइट ना। हम इसके लिए सेंटेंस यूज भी कर सकते हैं और भी ज्यादा। जैसे मैंने बोला आखिरकार तुम पकड़े गए बेटा। जैसे नहीं होता कि कोई चोरी करता है या फिर कुछ और करता है तो हम लोग बोलते हैं आखिरकार तुम पकड़े गए बेटा। इवेंचुअली यू कॉट। कॉट मतलब होता है पकड़ा जाना, यानी कैच का सेकेंड फॉर्म है। आखिरकार तुम पकड़े गए बेटा, इवेंचुअली यू कॉट। बेटा तो एक वर्ड है जो हम यूज कर रहे हैं।
हम इसके बाद एक और सेंटेंस का यूज करेंगे और जानेंगे इसको कैसे बनाएंगे। बोल सकते हैं जो भी हो, आखिरकार चोर पकड़ा गया। तो इसके लिए हम बोलेंगे एनीवे, मतलब जो भी हो इसके लिए यूज करते हैं एनीवे। इवेंचुअली द थिफ कॉट, कॉट यानी कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट। सो आपको समझ में आया? अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसीलिए मैं टॉपिक छोटा छोटा और कम लेके आता हूं ताकि आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे और आप बोरिंग फील ना करें और आप अच्छे से इंग्लिश भी सीख सकें। ज़्यादा पोथी पोथा लेके आना वो माइंड को भी हैंग कर देता है। कम सेंटेंस सीखिए और जल्दी सीखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।